हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। एज यू नो, आज से आपका नया बैच स्टार्ट होने वाला है और इसमें बहुत सारे बच्चों का शिकायत ये रह जाता है कि उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्टिंग करवाया जाता है इंग्लिश के बेसिक में। लेकिन हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं जिसमें हम लेटर से पढ़ाएंगे, अल्फ़ाबेट्स पढ़ाएंगे, वॉवेल्स पढ़ाएंगे। इसके आगे हम लोग सेंटेंसेस सीखेंगे, उसके बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। तो बिना बकवास किए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो नोट्स भी बनाते जाइएगा ताकि आपको आगे भी पढ़ने में आसानी, ठीक है। चलिए, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। कॉपी निकालिएगा, लिखिएगा। क्योंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं तो एक बात बता देते हैं कि ये इंग्लिश हम लोग जो पढ़ते हैं वो एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ ये एक सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उसका व्याकरण सीखना होता है। इसलिए क्या करेंगे, हम लोग इंग्लिश ग्रामर भी सीखेंगे, लेकिन पहले धीरे धीरे हम लोग सब कुछ सीखते जाएंगे। तो लेटर से स्टार्ट करते हैं, आगे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे, उसमें क्या होते हैं सेंटेंसेस, के बाद हम लोग सब कुछ डिटेल से एकदम सीखेंगे, ठीक है ना। हम लोग सेंटेंसेस को भी डिटेल से सीखेंगे कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस के कितने प्रकार होते हैं, सेंटेंसेस कितने पार्ट्स होते हैं और सेंटेंसेस के कितने कितने फॉर्म्स होते हैं। समझ में आ रही बात। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए क्या बताएं हम, लेटर्स बताएं आप लोगों को। लेटर क्या होता है कि अक्षर कोई भी हम लिख दिए ए से जेड तक के बीच में कोई भी लेटर लिखेंगे तो ये सही होगा। लेकिन एक होता है अरेंजमेंट में लिखना और एक विदाउट एनी अरेंजमेंट। समझ में आ रही बात। तो एक अरेंजमेंट में लिखेंगे वो भी लेटर ही होगा, लेकिन एक बिना अरेंजमेंट के लिखेंगे वो भी लेटर ही होगा। तो अरेंजमेंट जो करके लिखते हैं वो क्या होता है कि एक पार्टिकुलर पैटर्न में जो सजा देते हैं वो होता है अल्फाबेट्स। लेकिन बिना पार्टिकुलर पैटर्न में सजाए हुए कहीं से भी किसी भी लेटर को उठा करके लिख देते हैं तो वो सिर्फ लेटर होता है। समझ में आ रही बात। तो लिखेंगे लेटर क्या होता है, बोलता है द यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज which can't be separate or broken। देखिए जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं कि अक्षर क्या है, भाषा की वह इकाई है जिसको ना ही हम लोग सेपरेट कर सकते हैं और ना ही उसको तोड़ सकते हैं, यानी कि वो विभाजन नहीं हो सकता है। जैसे हम ए लिख रहे हैं एग्जाम्पल में ए लिख रहे हैं तो ए को नहीं तोड़ सकते हैं दो तीन भागों में। समझ में आ रही बात। फिर क्या है, बी लिख रहे हैं तो बी एक लेटर है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, बी को प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, ई लास्ट में प्रोनाउंसिएशन होते जाएगा। इसलिए क्या होगा कि ये वॉवेल से ऐड होकर के बना है। समझ में आ रही बात। फिर इसी प्रकार से सी, एफ, जेड, इसी तरीके से ये सारे क्या हैं, लेटर्स हैं। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग अल्फाबेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अल्फाबेट क्या होता है। तो इसी चीज को क्या करते हैं हम लोग, सजा देते हैं। इसी लेटर्स को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से सेपरेट एक पार्टिकुलर पैटर्न में जो डेकोरेट करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अल्फाबेट क्या कहते हैं। बात तो ये समझ लीजिए कि ये लेटर जिस तरीके से आप पढ़ें तो लेटर कोई भी अल्फाबेट का कोई वर्ड उठा करके हम लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेटर होगा। लेकिन हम अल्फाबेट में कोई भी लेटर को बीच में नहीं लिख सकते हैं। ये क्या होता है, एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट होता है ना। समझ में आ रही बात। तो ये पार्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द लेटर इज कॉल्ड क्या होता है, अल्फाबेट होता है। समझ में आ रही बात। तो देखिए क्या लिखते हैं, the arrangement of letters
इन particular pattern. The arrangement of letter in a particular pattern. इसका क्या हो जाएगा, एक पार्टिकुलर पैटर्न में जब हम अरेंज कर देते हैं लेटर्स को तब वो क्या बनता है, अल्फाबेट्स बनता है। इसमें पार्टिकुलर पैटर्न में कहने का मतलब एक पार्टिकुलर लेटर का एक पार्टिकुलर नंबर होता है। जैसे हम ए लिखे हैं तो ए का नंबर 1 है तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ A to लेकर के हम Z लिख दिए हैं तो ये 26 नंबर पे आता है तो ये 26 नंबर पे रहेगा। ये पार्टिकुलर पैटर्न हो गया। इसी से हम क्या करेंगे कि आगे जाकर के हम लोग रीजनिंग में इसका यूज करते हैं तो कि पार्टिकुलर पैटर्न पे पार्टिकुलर नंबर को याद रखना रहता है अल्फाबेट के इस लेटर को। समझ में आई बात, क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग आगे। इतना पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वॉवेल तो आप लोग जान ही रहे हैं क्या होता है कि इंडिपेंडेंट साउंड ऑफ द लेटर इज कॉल्ड वॉवेल, और बाकी का कॉन्सोनेंट होता है जो कि विच आर डिपेंड्स ऑन वॉवेल। द लेटर्स विच आर डिपेंड्स ऑन वॉवेल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्ड के बारे में कि वर्ड क्या होता है, उसके बाद सेंटेंस लिखिएगा, ठीक है ना। वर्ड देखिए क्या होता है, लिखते जाइएगा क्योंकि जब लिख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा, बात ध्यान में आते रहेगा, ठीक है ना, कि क्या होता है ये चीजें। चलिए अब देखिए हम लोग वर्ड के बारे में जानते हैं। वर्ड क्या होता है, वर्ड क्या होता है कि हम लोग दो लेटर्स को एक साथ में मिला करके लिखते हैं तो वर्ड बनता है। लेकिन मान लीजिए कि क्या लिख दिए हैं, P और T लिख दिए हैं तो ये कोई वर्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन क्या लिखेंगे, A और T लिखेंगे तो ये वर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आ रही बात ना। तो कैसे होता है इसको हम लोग लिखेंगे। देखिए वर्ड बोलता है कि एक ग्रुप ऑफ लेटर which gives a complete meaning समझ में आ रही बात। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग। मीनिंग क्या होता है, एट लिखे हैं तो एट का मीनिंग हम लोगों को पढ़ाया जाता है पर। तो ये क्या हुआ, इसका हिंदी मीनिंग हुआ। तो जो भी वर्ड हम लोग लिखते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स का, वो क्या होता है, किसी न किसी प्रकार का मीनिंग देता है। जैसे आप मिला देंगे इसमें कैट तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्ली हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है। समझ में आ रही बात। तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसलिए क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। लेकिन हम सिर्फ सी और टी लिखेंगे इसका कोई मतलब नहीं होता है। समझ में आ रही बात। तो जो कंप्लीट मीनिंग देता है वही क्या होता है, वर्ड कहलाता है। क्लियर है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंसेस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, लिखिएगा, दीजिएगा सेंटेंस, है ना। सेंटेंस क्या होता है, देखिए बोलता है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड which makes a complete sense. A group of word which makes a complete sense. क्या होता है ये, देखिए सेंटेंस बोलता है कि वैसा एक ग्रुप किसका, वर्ड का, जो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा सेंस दे रहा है ना। क्या कैसे सेंस दे रहा है, देखिए जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं तो एग्जाम्पल क्या लिखे, वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड, देखिएगा तो राम इज ए गुड बॉय। समझ में आई बात। राम एक अच्छा लड़का है। ये पूरा का पूरा क्या दिया, एक सेंस दिया, एक मीनिंग दिया, जो कि क्या है, पूरा करेक्ट है। अगर हम इसके जगह पर क्या लिखते, गुड बॉय इज राम, तो ये क्या हो जाता हमारा,
रॉन्ग सेंटेंस हो जाता है। लेकिन ये क्या है, करेक्ट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या दे रहा है, एक पूरा का पूरा क्या दे रहा है, मीनिंग दे रहा है, एक सेंटेंस बना रहा है जो कि पार्टिकुलरली देखा जाएगा तो ये सही बताता है। लेकिन ये क्या बताएगा, गुड बॉय इज राम, है ना। तो आप इस तरीके से समझेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देखिए आपको जो भी प्रॉब्लम होगा वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट होता है असर्टिव सेंटेंसेस। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये हो गए टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये क्या हो गए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब होते हैं फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस, जो कि 6 फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। कितने होते हैं, 6 फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। कैसे, देखिए यहाँ फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस में क्या होते हैं, फॉर्म ऑफ सेंटेंस। फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस में क्या होता है, पहला जो होता है वो पॉजिटिव इसको कहते हैं, या फिर एफर्मेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एफर्मेटिव, एफर्मेटिव। दूसरा होता है जो कि निगेटिव होता है, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोनेगेटिव, फिर WHQ इंट्रोगेटिव और WHQ इंट्रोनेगेटिव। ये होते हैं 6 इसके फॉर्म्स होते हैं। कितने होते हैं, 6 इसके फॉर्म्स होते हैं, जो कि हम लोग टेंस से रिलेट करके और बनाते हैं इसको। टेंस जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम इज नॉट ए गुड बॉय, फिर क्या इज राम ए गुड बॉय, इज राम नॉट ए गुड बॉय। इस तरीके से हम लोग 6 फॉर्म में उसको बनाते हैं। फिर WHQ को बनाते हैं। तो ये सब हम लोग डीपली पढ़ेंगे। अभी आप अगर ये लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए।